नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 मई गुरुवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां धूमधाम से चल रहे एक शादी समारोह में उस समय कोहराम मच गया जब दुल्हन की मौत हो गई। दरअसल यह मामला इटावा के भरथना क्षेत्र का है। यहां समसपुर में हो रही शादी में यह घटना घटी। दुल्हन पक्ष के महेश चंद्र ने बताया कि उसकी बहन सुरभि का विवाह मंजेश ग्राम नावली चित्त भवन के साथ धूमधाम से हो रहा था। रात करीब 8:30 बजे से द्वारचार के साथ शुरू हुई रस्मों में वरमाला, मांग भराई समेत अन्य कई रस्में पूरी हो चुकी थी। 7 फेरों के लिए दुल्हा दुल्हन दोनों पक्ष तैयारी में जुटे थे। इसी बीच रात्रि करीब 2:30 बजे दुल्हन अचानक बेहोश हो गई। परिजन दुल्हन को गांव स्थित एक निजी डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद आपसी सहमति के बाद मृतका की छोटी बहन को दुल्हन बनाया गया और उसकी शादी की गई। हालांकि इस दौरान मृतक दुल्हन का शव घर के एक कमरे में रखा गया। विदाई के बाद अंतिम संस्कार करवाया गया। पंजाब के तरन तारण के पट्टी कस्बे के नदोहर चौक में आज गुरुवार सुबह अंधाधुंध गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। इस गोलीकांड में 2 गैंगस्टरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पट्टी निवासी अमन फौजी और पूर्ण को कार सवार व्यक्तियों ने गोलियां मारकर ढेर कर दिया, जबकि इनका एक साथी दिलबाग सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों पीर बाबा बहार शाह की दरगाह पर माथा टेक कर वापस आ रहे थे। इसी बीच कार सवार 2 व्यक्तियों की तरफ से इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। पुलिस के अनुसार गैंगवार में मारे गए दोनों गैंगस्टरों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 2 युवकों के खिलाफ उसकी पत्नी व बेटे के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो व मैसेज भेजने का मामला दर्ज करवाया है। ये युवक उसके परिवार की फोटो एडिट कर रिश्तेदारों व परिचितों को भेज रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि आरोपी उनकी बेटी की फोटो को काट छांट करके उससे अन्य तस्वीरों के साथ जोड़कर रिश्तेदारों को भेज रहे हैं। बेटे की फर्जी फेसबुक आईडी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर इस साल भी संशय बना हुआ है। दरअसल कोरोना का संकट अमरनाथ यात्रा पर भी मंडरा रहा है। वहीं कोरोना के चलते पिछले 1 महीने से अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया रुकी पड़ी है। अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में सिर्फ 1 महीना रह गया, लेकिन अभी वहां तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस साल भी अमरनाथ यात्रा को हो पाना संभव नहीं होगा। हालांकि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड या प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन कोरोना से देश में जो हालात बने हुए हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि इस बार भी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस साल यात्रा 28 जून से शुरू होनी है, जो कि 56 दिन तक चलनी है। जोधपुर के महामंदिर थाना अंतर्गत बीजेएस कॉलोनी के पास स्थित नट बस्ती में अपने 6 माह के अबोध पुत्र की हत्या करने वाले पिता महेंद्र नट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पत्नी रहीसा ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ हमेशा मारपीट करता है, इसलिए पिछले 6 माह से वह अपने पीहर में ही रह रही थी। 22 मई को उसकी सास उसे लेने आई तो वह वापस पति के घर आ गई। शाम को महेंद्र ने कुछ देर उससे बात की और जब उसने घर पर चलाने के लिए उससे रुपए मांगे तो वह चिढ़ गया। उसने शराब के नशे में 6 माह के पुत्र ऋतिक की गली में पत्थर पर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अजमेर जिले के रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक से ब्लैक फंगस की दवा के नाम पर 3 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि चंद्रवरदाई नगर निवासी राहुल पंचोली दवा बेचने का काम करता है। उसने जयपुर निवासी एक व्यक्ति से ब्लैक फंगस की दवा मंगवाने के लिए डिमांड की। व्यक्ति ने दवा भेजने के नाम पर 3,15,000 रुपये पेटीएम करवाए। इसके बाद से वह लगातार उसका फोन भी नहीं उठा रहा है और संपर्क में नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीकर जिले के श्री माधोपुर थोई थाना इलाके के रूपपुरा गांव में मंगलवार को जमीनी विवाद में चाकू गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने मां बाप सहित बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी दौलत सिंह को उसकी मां मदन कंवर व पिता शितर सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो पारिवारिक रिश्ते में मृतक का भाई ही है। गौरतलब है कि रूपपुरा में जमीनी विवाद में मंगलवार को 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के 2 सगे भाई अजीत सिंह तथा शक्ति सिंह पर दौलत सिंह व उसके साथियों ने चाकू से हमला कर दिया था। घटना में गंभीर घायल होने पर दोनों भाइयों को जयपुर रेफर किया गया था, जिनमें से अजीत सिंह की रास्ते में ही मौत हो गई थी, जबकि घायल शक्ति सिंह का चोमू के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
पंजाब के जालंधर जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र में हैवानियत की हदें पार करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 26 साल की विवाहिता के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता का विवाह 8 साल पहले हुआ है और वह 2 बच्चों की मां भी है। उन्होंने बताया कि फरार मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। 2 आरोपी आदमपुर थाने अधीन पड़ते ही एक गांव के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा मुलजिम थाना पतारा के अधीन पड़ते गांव का है। पुलिस पीड़िता द्वारा लगाए गए इल्जामों की गंभीरता से जांच कर रही है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने के सामान महंगे होने के बाद फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों की कीमतें भी 15 जुलाई से बढ़ने वाली हैं। दरअसल कमोडिटी की कीमतों में तेजी और उत्पादन लागत बढ़ने से निर्माता कंपनियां जुलाई के मध्य से इनकी कीमतें 10 से 15% बढ़ा सकती हैं। इससे पहले फरवरी में भी कंपनियों ने दाम बढ़ाए थे। कंपनियों का कहना है कि देश में गर्मी शुरू होते ही फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन आदि की मांग बढ़ जाती है, लेकिन अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन के कारण इन घरेलू सहित गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री अभी बंद है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again